A very good morning, all of you. Today we will read about the medieval architecture, chapter 5 of history. In this chapter, we will read about the features of medieval architecture, architecture during the Delhi Sultanate, architecture during the Mughal period, how sources are used to reconstruct history. फर्स्ट स्टेप दिया हुआ है इसमें, लुक एट द इमेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये इमेज आपको देखनी है किस चीज़ की है, ठीक है. आइडेंटिफाई द मॉन्यूमेंट्स, आइडेंटिफाई करना है आपको, खुद से करना है ये क्वेश्चन आपको. वेयर इज इट लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है ये. व्हेन वॉज इट कंस्ट्रक्टेड, कब बनाया गया. फाइंड आउट 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉन्यूमेंट, और इसकी 3 इम्पोर्टेंट फीचर्स आपको राइट करनी है. देखिए, बेस्ड ऑन देयर फंक्शन हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड सेकुलर बिल्डिंग. इनके फंक्शन के बेसिस पर बिल्डिंग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपकी रिलीजियस बिल्डिंग. रिलीजियस बिल्डिंग कौन सी होती हैं, इंक्लूडिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यूज एंड प्रेयर हॉल्स. ऑन द अदर हैंड सेकुलर बिल्डिंग्स. सेकुलर बिल्डिंग्स कौन सी हैं, इंक्लूडिंग फोर्ट्स, पैलेसेस, बैलीज एंड हवेलीज. अब आते हैं आपकी फीचर्स ऑफ अर्ली मेडीवल आर्किटेक्चर्स. क्या क्या फीचर्स थे पहले जो मेडीवल आर्किटेक्चर्स के, क्या क्या फीचर्स हैं. बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द अर्ली मेडीवल पीरियड इंक्लूडिंग द मैसिव फोर्ट्स, palaces, temples, towers, havelis, bailliages and many other magnificent structures. The temples during this period were constructed in 3 primary styles of architecture. जो मंदिर थे वो 3 तरह की स्टाइल से कंस्ट्रक्टेड किए जाते थे, बनाए जाते थे. वो स्टाइल कौन सी थी, नगारा, द्रविड़ा एंड द वैसारा. फर्स्ट हम देखेंगे नगारा स्टाइल में किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होते थे टेम्पल्स. द नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर हैज़ इट्स ओरिजिन इन द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड. गुप्त पीरियड के दौरान जो है ये टेम्पल्स बनाए गए. इट वॉज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में इस तरह के टेम्पल्स जो थे, वो आर्किटेक्चर, इस तरह के जो डिज़ाइंस थे वो बहुत फेमस थे. द टेम्पल्स बिल्ट इन नगारा स्टाइल कंसिस्ट ऑफ 2 बिल्डिंग्स. उनमें 2 बिल्डिंग्स बनाई जाती थी. द मेन श्रेन विच इज़ टॉलर, जो मेन पॉइंट होता था, मेन बिल्डिंग होती थी, वो लंबी होती थी, जैसे कि आपके इस टेम्पल में ये वाली दिखाई गई है. ओके, विच इज़ टॉलर एंड एड जॉइनिंग शॉर्टर वन, और इसके साथ ही जॉइन करके एक और छोटी बिल्डिंग बनाई जाती थी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और द मंडपा, इसको क्या बोलते थे, मंडप. द शेप ऑफ द शिकारा इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स. सम ऑफ द टेम्पल्स एट खजुराहो, कौन कौन से टेम्पल्स, इनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं. खजुराहो जो कि आपका पिक्चर में दिखाया हुआ है, खजुराहो का एक टेम्पल है. सच एज द पार्श्वनाथ टेम्पल, द विश्वनाथ टेम्पल एंड द केंद्रीय महादेव टेम्पल वर बिल्ट इन दिस स्टाइल ऑफ architecture. Other examples include Lingaraj and Mukteshwar temples in Bhubaneswar, the Sun temple in Konark and Jagannath temple in Puri. ये सभी जितने भी टेम्पल्स हैं इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं. ये कौन सी स्टाइल में बने हुए हैं, नागर स्टाइल में. अब आता है आपका द्रविड़ स्टाइल. द्रविड़ स्टाइल में किस तरह से कंस्ट्रक्टेड होते थे टेम्पल्स. The Dravid style of the temple architectures developed in the 7th century, mainly in southern India. जो आपके नगारा स्टाइल्स के थे वो कौन से में थे, नॉर्थन इंडिया में फेमस थे. ये कितने थे, साउथर्न पार्ट में. The most common characteristics of this style is the pyramidal elevation of the tower. ये पिरामिड टाइप में बने होते थे इस तरह से, जैसे कि आपके इस पिक्चर्स में दिखाए हुए हैं. आर्किटेक्चर कंसिस्टेड ऑफ 4 मेन पार्ट्स. इसमें 4 पार्ट्स होते थे टेम्पल्स के. ओके, फर्स्ट होता था
गोपुरम्स या उसको बोलते हैं गेटवे। नेक्स्ट था मंडप या पिलर्ड प्रेयर हॉल। गर्भगृह स्क्वायर चैम्बर वेयर द इमेज ऑफ द चीफ डायटी वॉज केप्ट। एंड द प्रदक्षिणा पथ सर्क्यूमेम्बुलेटरी पैसेज। ये आपने अभी सुना होगा, अभी होते हैं टेम्पल्स में, हमारे यहाँ भी जो टेम्पल्स होते हैं गर्भगृह, जहाँ पे जो मेन मूर्ति होती है वो रखी होती है, उस जगह को बोलते हैं गर्भगृह। और प्रदक्षिणा पथ होता है जो आप परिक्रमा लेते हैं वो वाला रास्ता। दीज टेम्पल्स आल्सो फीचर्ड मल्टी स्टोरीड पिरामिड शेप होती थी टावर्स कॉल्ड विमानस। इनको विमानस बोलते थे, जो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप बनाई हुई हैं। द द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द राइन ऑफ चोल एंड पल्लव डायनेस्टी में ज़्यादा फेमस हुए थे। जो नागर स्टाइल के थे वो गुप्त डायनेस्टी में ज़्यादा फेमस थी, चोल एंड पल्लव डायनेस्टी में। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द द्रविड़ आर्किटेक्चर इंक्लूड शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल एंड द रथ टेम्पल। ये जो टेम्पल्स हैं ये सभी द्रविड़ स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड किए गए हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैसारा स्टाइल। द वैसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन द दक्कन एरिया। इट वॉज अ हाइब्रिड स्टाइल विच combined द फीचर्स ऑफ both द नागर एंड द द्रविड़ स्टाइल ऑफ द टेम्पल। दोनों को मिक्स करके ये वाली स्टाइल है वैसारा स्टाइल। इसमें फेमस टेम्पल कौन से हैं? द चालुक्य, होयसल्स एंड द राष्ट्रकूट कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स इन दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। इस तरह के जो टेम्पल्स थे वो किसने बनाए थे? चालुक्य ने, होयसल्स ने एंड राष्ट्रकूटों ने इस तरह के टेम्पल्स आपके बनवाए थे। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द एडवेंट ऑफ द तुर्क्स इन द 13th century शो द बिगिनिंग ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर इन इंडिया। This style of architecture borrowed certain elements of the Indian architecture, such as courtyards surrounded by colonnades and balconies with ornate brackets. 13th century में इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था वो शुरू हुआ इंडिया में। और यह किस तरह से इसमें आर्किटेक्चर बनाया गया था, जो कुछ स्टाइल्स थी इसमें वो बोरो की गई थी, इंडियन के आर्किटेक्चर को मिला के बनाई गई थी। ठीक है। द आर्किटेक्चर स्टाइल ब्रॉट बाय द तुर्कीज रूल्ड इंक्लूडेड डॉम्स। क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी उसमें? डॉम्स, आर्चीज, मोटिव्स, मोसेसिक्स, मेहराब्स एंड द मिनरेट्स। ये बिल्डिंग्स के नेम हैं, बिल्डिंग्स में जो डिज़ाइन बनाए जाते थे उनके नेम। मैनी ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स originated फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड देयर इन्फ्लुएंसेस वर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन दिस न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। In the next video, we will read about the features of medieval architecture. क्या क्या फीचर्स थी medieval architecture में?